बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो हम सीख रहे हैं क्लास 8 मैथमेटिक्स, इसके एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 6 से आगे हम इस वीडियो में कंप्लीट सीखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा। इसके अलावा बाकी वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 6 है, अयान गॉट ए प्रॉफिट ऑफ Rs 30,000 एट द रेट ऑफ 10% फॉर 3 years फ्रॉम ए बैंक। ठीक, तो सारी चीज़ें गिवन है, समझने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे प्रॉफिट दिया हुआ है आपके पास, वो है प्रॉफिट के लिए आई लिखेंगे, ये आप जानते ही हैं। तो ये है 30,000 और इसके बाद रेट जो है वो दिया हुआ है 10%। इसके बाद आपके पास ईयर यानी टाइम दिया हुआ है, वो है आपके पास 3 ईयर। समझ गए? तो ये तीन चीज़ें गिवन है। फाइंड द अमाउंट डिपॉजिट बाय हिम, तो कितना उसे डिपॉजिट करना है। अगर उसको 30,000 रुपये मुनाफा चाहिए हो 10% के हिसाब से 3 साल में, तो उसे कितना रुपये डिपॉजिट करना होगा, कितना बैंक में जमा करना होगा। ठीक, तो ये निकालना है। तो इससे कहा जाता है प्रिंसिपल अमाउंट। तो हमें क्या निकालना है? प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है। तो आप इसको इजीली निकाल सकते हो बाय यूजिंग फार्मूला। हम क्या करेंगे, इसको इजीली निकाल सकते हैं। फार्मूला क्या है? आई इक्वल टू पी ज़रबे आर ज़रबे टी आवर 100। तो इसको लिखते हैं, आई के जगह पे है 30,000 और इसके बाद रेट पी निकालना है तो पी ही लिखेंगे। रेट 10 है और टाइम 3 है, डिवाइड बाय 100 कर देंगे। तो यहाँ से एक ज़ीरो यहाँ से कैंसिल कर देते हैं और 30 और 3 ज़ीरो डिवाइडेड बाय 3 इस साइड पे आके डिवाइड होंगे और 10 इस साइड पे आके मल्टीप्लाई होंगे। ठीक, तो इसके बाद आप देख सकते हैं 3 1 द 3। ठीक, बाकी 1 2 3 4 ज़ीरो से, तो 10 के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ज़ीरो होंगे इसके साथ। समझ गए? तो ये इस तरह होंगे, 100,000 होंगे। तो आप देख सकते हैं उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसे इतना डिपॉजिट करना होगा, ये आपने निकालना था। ठीक, अगला है क्वेश्चन नंबर 7। उरुबा डिपॉजिट Rs 90,000 इन अ बैंक एट द रेट ऑफ 4.5%। तो आर दिया हुआ है 4.5 और डिपॉजिट मतलब प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ है 90,000। आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स, कितने साल के बाद, मतलब वाई निकालने हैं, वाई ईयर में टाइम आएंगे, यकीनन टाइम निकालने हैं। विल शी गेट एन अमाउंट ऑफ Rs 11,8350। तो इसमें एक चीज़ यहाँ पे जो दिया हुआ है वो आपने समझना है कि उसको ना बाद में 90,000 रुपये जमा करने के बाद जो वापस उसे मिलेंगे वो उन्होंने दिया हुआ है, प्रॉफिट उन्होंने नहीं दिया हुआ है। ठीक, तो आपने ये याद रखना है कि जो वापस मिलेंगे तो हमें यहाँ से प्रॉफिट पहले निकालना है, इसके बाद बाकी चीज़ें। तो मैं इसको लिखता हूँ। तो प्रिंसिपल है 90,000, रेट है 4.5%, टाइम आपने निकालनी है। प्रॉफिट उन्होंने नहीं दिया हुआ है, बल्कि उन्होंने क्या कहा है, प्रिंसिपल जो वो जमा करेंगे उसके बाद वापस जो पैसे मिलेंगे वो उन्होंने दिया हुआ है 118,350 रुपये। उससे रुपीज़ जो है ना उससे वापस मिलेंगे, ये उन्होंने कहा है। तो इसका मतलब प्रॉफिट होंगे जो मिलेंगे उसमें से अगर आप प्रिंसिपल को माइनस करेंगे तो यकीनन आपको प्रॉफिट मिल जाएंगे, यही है ना। तो आपने करना क्या है, 11,8350 में से 90,000 को माइनस कर देना है। ठीक, तब जाके आपको प्रॉफिट मिलेंगे। तो बाकी बाय यूजिंग फार्मूला आप इजीली कर सकते हो। ठीक, तो माइनस करेंगे यहाँ से तो क्या आएंगे, 5 3 और 8 और इसके बाद 9 10 11 तो 2। ठीक, तो इस तरह आप देख सकते हैं 28,350 रुपये प्रॉफिट होंगे। अब आपने निकालना है टाइम। तो इसके लिए बाय यूजिंग फार्मूला प्रॉफिट को आप इस साइड पे लिखेंगे तो प्रॉफिट आएंगे 28,350 और इक्वल टू पी की जगह पे 90,000 है तो 90,000 लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 4.5 और टी और डिवाइडेड बाय क्या है आपके पास 100। ठीक, तो ये यहाँ से कैंसिल। ठीक, इसके बाद यहाँ से अगर आप करेंगे तो क्या होंगे, 28,350 डिवाइडेड बाय आप इसे कर सकते हैं। तो इससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से 900 मल्टीप्लाई बाय 4.5 है ना, इसको यहाँ पे थोड़ा समझाते हैं, आप नीचे कीजिएगा। 900 है और 4.5 है, तो इसको आपने क्या करना है, पॉइंट को हटाएंगे यहाँ से
तो 45 और 10 होंगे, ये इसके साथ कैंसिल। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपने यहाँ पे लेकर आना है और डिवाइड कर देना है, ठीक। तो डिवाइड बाय ये होंगे 90 मल्टीप्लाई बाय 45, समझ गए। तो ये इसके साथ कैंसिल, 9 1 9, 9 3 27, 9 1 9, 9 5 45। इसके बाद 45 मल्टीप्लाई बाय 7 करेंगे तो आपके पास 315 आएंगे। तो आपके पास आंसर टाइम में आएंगे वो कितना आएंगे, 7 ईयर्स होंगे, ठीक। तो ये तरतीब से लिखिएगा। अगला करते हैं 8। अगला है क्वेश्चन नंबर 8। फातिमा इन्वेस्टेड Rs600,000 एट द रेट ऑफ 9% फॉर 3 ईयर्स, ठीक। तो फातिमा जो है ना वो क्या करती है, इन्वेस्ट करती है 600,000 रुपये 9% के हिसाब से, रेट उसका 9% है और 3 साल तक वो इन्वेस्ट करती है, तो यकीनन उससे प्रॉफिट ही मिलेंगे, ठीक। इसके बाद अगला है आपके पास 400,000 एट द रेट ऑफ 8% फॉर 4 ईयर्स। इसके बाद उन्होंने क्या किया कि 400,000 रुपये 8% के हिसाब से 4% उन्होंने इन्वेस्ट की। तो ये दो इन्वेस्ट उन्होंने अलग अलग की है। तो इसके बाद आपसे कहा है फाइंड टोटल प्रॉफिट गॉट बाय हर, तो उससे कितना प्रॉफिट मिलेंगे टोटल वो आपने निकालनी है, ठीक। तो यहाँ पे दो काम करने हैं। पहला आपने क्या करना है, 600,000 का जो प्रॉफिट है वो निकालेंगे। इसके बाद 400,000 का जो प्रॉफिट है वो निकालेंगे। उन दोनों को आपने करना है टोटल, समझ गए। तो मैं इसको अलग अलग लिखता हूँ। तो पहला जो हिस्सा है उसमें आपको के पास जो दिया हुआ है वो है 600 और 9% रेट है 3 ईयर्स से, और ये दिया हुआ है। तो इसको अलग प्रॉफिट निकालेंगे, इसका अलग प्रॉफिट निकालेंगे, उन दोनों को आपने करना है प्लस, ठीक। तो निकालते हैं। प्रॉफिट के लिए जो फार्मूला है वो है 5 zeros है मल्टीप्लाई बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 100। तो ये दोनों कैंसिल होंगे। इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 6,000 मल्टीप्लाई बाई 27। तो आपके पास प्रॉफिट आएंगे 162,000। तो 162,000 यकीनन मल्टीप्लाई आप कर सकते हो। इसके बाद इसके लिए आपने प्रॉफिट निकालने हैं, तो P मल्टीप्लाई बाई R मल्टीप्लाई बाई T। तो ये आएंगे 5 zeros है मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइडेड बाई 100। तो ये 2 zeros कैंसिल। इसके बाद 400 मल्टीप्लाई बाई 4,000 था, ये 2 0 ये है और ये यहाँ पे होंगे। तो मल्टीप्लाई बाई आ चुके 32। तो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएंगे 128 और 3 zeros, ठीक। तो ये आ गया आपके पास दोनों का प्रॉफिट। अब आपने करना क्या है, टोटल कर देना है। तो टोटल के लिए यकीनन आप जानते ही है, इन दोनों को प्लस कर देना है। तो 128,000 प्लस करेंगे, आंसर आपके पास आ जाएंगे यहाँ पे 0 0 0 8 9 10 0 और 6 7 8 9। इसके बाद 2, तो आप देख सकते हैं 290,000 आपके पास आंसर आएंगे, यानी फातिमा को इतना रुपए प्रॉफिट में मिलेंगे, समझ गए। अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सवाल नंबर 9 है मिस्टर शफीउल्लाह बॉट ए कार थ्रू ए बैंक। तो शफीउल्लाह क्या करते हैं, बैंक से पैसा रख के कार ख़रीदते हैं। तो बैंक के थ्रू वो एक कार को ख़रीदता है। द ओरिजिनल प्राइस ऑफ ए कार इज़ Rs900,000। तो उसका जो ओरिजिनल प्राइस है कार का वो है आपके पास 900 और 1000, समझ गए। तो 900,000 उसकी प्राइस है। वाइल ही पेड Rs ये इन 3 ईयर्स। अब क्या करते हैं, वो पेड करते हैं 1,089,000 इन 3 ईयर्स। तो टाइम दिया हुआ है उन्होंने 3 साल, ठीक। अब आपने निकालना क्या है, मार्क आप निकालना है पहला। तो जो बैंक को पैसा मिलेंगे उसे कहा जाता है मार्कअप, यही है ना। तो यकीनन आप देख सकते हैं कार की जो प्राइस है वो 900,000 है और उन्होंने अदा किया है 1,089,000 उन्होंने पेड किया है। तो इसका मतलब मार्कअप कितना होंगे, तो आप देख सकते हैं मुनाफा बैंक वाले को जो मुनाफा मिला है वो इतना ही मिले होंगे ना। कार की जो प्राइस है ये, अब उन्होंने कितना पेड किया है ये, तो इसमें से अगर इसको माइनस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मार्कअप यानी बैंक को कितना पैसा मिला है, ठीक। तो पहला काम आपने क्या करना है, इसको माइनस कर देना है। तो माइनस करके आंसर निकालेंगे, आपके पास आंसर आएंगे कितना आएंगे 1,89,000, समझ गए। तो ये आएंगे आपके पास आंसर।
इसके बाद पार्ट 2 में रेट निकालने के लिए कहा है, तो रेट के लिए हमें जो जो चाहिए वो सब है आपके पास। प्रिंसिपल अमाउंट है, मार्कअप जो हमने निकाला वो है, टाइम वो भी दिया हुआ है, तो यकीनन आप इजीली रेट को निकाल सकते हो। तो 189,000 ठीक इक्वल टू क्या होंगे, P मल्टीप्लाई बाई R मल्टीप्लाई बाई T कर देंगे ना। तो P है आपके पास 900,000, इसके बाद मल्टीप्लाई बाय रेट आपने निकालनी है, और T है 3 डिवाइडेड बाय 100, यही है। तो आपने इसको करना है, यहाँ से ये इसको कैंसिल कर देते हैं। 189,000 डिवाइडेड बाय ये 9,000 नीचे आएंगे, और इसके बाद मल्टीप्लाई बाय 3 भी नीचे लेकर आएंगे। तो आप देख सकते हैं 9, यहाँ से 3 zeros को ऐसे कैंसिल कर सकते हैं। 9 2 18, 9 1 दा, फिर 3 3 7 21। तो आप देख सकते हैं उसका रेट जो है ना वो कितना है, 7% है। समझ गए। इसके बाद अगला है सवाल नंबर 3, हिज मंथली इंस्टॉलमेंट। तो उसका जो मंथली उन्हें जो पे करना था वो आपने निकालना है, ठीक। तो मंथली का मतलब 3 साल उन्होंने रखे हैं ना यहाँ पे, तो 3 साल में कितने मंथ आते हैं हमें वो देखना है, फिर इसके बाद डिवाइड कर देना है, यही है ना। तो तीसरा जो पार्ट है उसमें आपने मंथ निकालना है। पहली चीज़, जब मंथ निकालेंगे तो मंथली इंस्टॉलमेंट भी आप निकाल सकते हो। तो 3 साल में कितने मंथ आते हैं, 12 3 36, तो 36 मंथ आते हैं 3 साल में। अब आप मंथली कितना आपको पे करना है, कितना आपको देना होगा वो निकालना है। तो इसके लिए हमने देखा है कि 10,8,9,000 उन्होंने पेड किया था, तो इसका मतलब मंथली उन्हें कितना देना है, डिवाइड बाय इसको डिवाइड करेंगे 36 से, तो आपको आंसर मिल जाएंगे, ठीक। तो मंथली जो इंस्टॉलमेंट मतलब किस्त कहा जाता है उसे, तो 8,9,000 डिवाइड बाय 36 करेंगे तो आपको आंसर मिलेंगे, ठीक। तो जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो 3250 यानी 13,250 आंसर आएंगे, जो कि मंथली उन्हें देना होगा, ठीक। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, वो करते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, ए मैन बारोस Rs 25,000 एट द रेट ऑफ 12 पर एनम फॉर 5 ईयर्स। तो एक बंदा 25,000 रुपये उधार लेते हैं 12% पर एनम के हिसाब से फॉर 5 ईयर, 5 साल के लिए वो क्या करते हैं, उधार लेते हैं 5 साल के लिए। समझ गए। तो ये याद रखना है, 5 साल के लिए उन्होंने उधार लिया है। इसके बाद एन एग्री टू रिपे, और उन्होंने जो एग्री किया है, जो रजामंदी जाहिर की है वो है रिपे 5,500 रुपये एनुअली, सालाना वो देंगे, ठीक। तो सालाना के हिसाब से 5,500। हाउ मच लोन इज आउटस्टैंडिंग अगेंस्ट हिम एट द रेट ऑफ 3 ईयर्स। अब 3 ईयर्स में, 3 ईयर्स के बाद उसका लोन कितना बचता है वो आपने निकालना है। 3 ईयर्स के बाद बाकी जो 2 साल है उसके लिए उसे कितना देना होगा वो आपने निकालना है। समझ गए। तो ये था सवाल। अब इसके बाद बाकी जो चीज़ें हैं वो आपने क्या करना है, पहले 3 साल का निकालना है। 3 साल का निकालने के बाद आपने क्या करना है, माइनस कर देना है, यही है ना। तो आपको बाकी 2 जो है आउटस्टैंडिंग यानी 2 साल का वो आपको मिल जाएंगे। तो इसके लिए मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहली चीज़ आपने 3 ईयर्स का निकालना है, तो यहाँ पे 5 ईयर्स कहाँ है, तो 12% के हिसाब से वो उन्हें हर साल देना है ना। तो 5 साल तक पहले नहीं निकालेंगे हम, 3 साल तक निकालेंगे। इसके बाद हमें पता चलेगा कि टोटल में से माइनस कर देंगे, ठीक। तो यहाँ पे जो चीज़ें गिवन है वो क्या है, बारोड RS, तो प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ है वो है 25,000, और इसके बाद रेट दिया हुआ है वो है 12%। इसके बाद आपके पास जो ईयर है 3 साल का पहले निकालेंगे, तो यहाँ पे आपने लिखना है 3 साल, ठीक, 3 ईयर। इसके बाद प्रॉफिट निकालेंगे, प्रॉफिट में इसको ऐड कर देंगे, ऐड करने के बाद क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो आपको पता चल जाएगा कि बाकी कितना बचते हैं। तो प्रॉफिट आप इजीली निकाल सकते हो। प्रॉफिट के लिए क्या करेंगे, प्रिंसिपल अमाउंट और मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम डिवाइडेड बाय 100, यही है ना। तो ये आएंगे आपके पास 12 36 36 0 0, और इसके बाद 0 और 0, इसके बाद 9। तो इस तरह 9,000 आपके पास प्रॉफिट आएंगे। अब आप देख सकते हैं कि उसका जो टोटल अमाउंट बनते हैं वो कितना है। टोटल जो अमाउंट है वो बनेंगे 2500 में, 25,000 में प्रॉफिट को भी शामिल कर देंगे। तो ये आएंगे आपके पास था 0 0
और 0, 4 और 3, ठीक। 34,000 रुपये क्या होंगे, टोटल अमाउंट उसको देना होगा, ठीक। तो ये आ गए 34,000। ये तो हो गए आपके पास 3 साल में इतना बनता था, लेकिन उन्होंने रीपे हर साल 3 साल तक 5,500 यानी 5500 रुपये उन्होंने जमा किया है ना। तो उन्होंने जो रीपे किया है वो आप निकालेंगे। तो रीपे कितना किया है, 5500 मल्टीप्लाई बाई 3 कर देंगे तो आपके पास 16500 आएंगे। तो ये उन्होंने पे किया है। तो 34,000 में से 16,500 रुपये उन्होंने पे किया है। तो बाकी कितना बचते हैं वो आपने निकालना था ना। तो आप पहले निकालेंगे टोटल अमाउंट जो उन्हें अदा करना है, इसके बाद रीपे जो उन्होंने अदा किया है 3 साल में वो निकालेंगे। इसके बाद आखिर में आपने क्या करना है, इसमें से इसको माइनस कर देना है तो आपको आंसर मिल जाएंगे, ठीक। तो आउटस्टैंडिंग करके आप इसको माइनस कर देंगे यकीनन। तो माइनस करने के लिए आप नीचे कीजिएगा, मैं यहाँ पे ही करता हूँ। तो 5, 5 और 3 तो 6 दूनी 12, 7 और 1, ठीक। तो इस तरह आप देख सकते हैं 17500 इसके पास दोबारा आउटस्टैंडिंग है, यानी दोबारा उसको देना है 2 साल में, ठीक। 3 साल में उन्होंने उतना ही दिया था, अब बाकी जो 2 साल है उसमें इतना 17500 रुपये उन्हें देना है, ठीक। तो आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर आए हैं तो लाइक करके जाएगा। अगले वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। तो मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।